एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और हर रात जब सब सो जाते तो एक अजीब सी पुरस्रार आवाज गूंजती। ऐसी आवाज जो महल की ऊंची दीवारों को भी हिला देती और बादशाह की नींद खराब कर देती। तो आखिर यह आवाज थी किस चीज की? चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल बादशाह के जहन में भी घूम रहा था। वो अपने शाही बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। वो सोच रहा था, आखिर ये रात के अंधेरे में कैसी आवाजें हैं जो मेरा चैन छीन रही हैं। तो किस्सा शुरू होता है बादशाह की इसी परेशानी से। देखते हैं कि ये बेचैनी और बेसुकूनी जो इस शोर से पैदा हुई थी, बादशाह को किस तरफ लेकर जाती है। आखिरकार एक रात जब पानी सर से गुजर गया तो बादशाह ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। अगली सुबह उसने अपने तमाम वजीरों को दरबार में तलब किया और पूछा कि भाई ये रोज रात को कैसा शोर होता है। वजीर भी जैसा कि होते हैं बहुत सियाने थे। एक वजीर फौरन आगे बढ़े और कहने लगे, बादशाह सलामत, लगता है खाने पीने की कमी हो गई है, इसीलिए ये बेचारे गीदड़ फरियाद कर रहे हैं। बादशाह ने ये सुना तो फौरन हुक्म दे दिया। भाई मसला सीधा सा था और हल भी उतना ही सीधा। फौरन इन गीदड़ों के लिए ढेर सारी खुराक का बंदोबस्त किया जाए। अब आता है कहानी का असल मोड़। पर्दे के पीछे क्या हुआ, आइए देखते हैं कि वजीर साहब ने बादशाह के इस हुक्म पर अमल कैसे किया और उनकी असल तदबीरें क्या थीं। तो जनाब, वजीर साहब ने वही किया जो अक्सर होता है। बादशाह का भेजा हुआ सारा माल उठाया, उसका बड़ा हिस्सा सीधा अपने घर पहुंचा दिया, कुछ बचा तो दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दिया, और गीदड़ों के हिस्से में बस नाम का ही कुछ आया। मगर अगली रात शोर फिर से शुरू। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने सुबह वजीर को बुलाया और पूछा, क्या कल सामान नहीं पहुंचाया गया था? वजीर ने फौरन जवाब दिया, जनाब सब कुछ पहुंचा दिया था। बादशाह ने पूछा, तो फिर ये शोर क्यों? वजीर भी बड़ा तेज था, फौरन एक नई कहानी तैयार कर ली। कहने लगा, हुजूर अब ये भूख से नहीं सर्दी से चिल्ला रहे हैं। बादशाह ने एक बार फिर रहम खाया और हुक्म दिया कि उनके लिए गर्म बिस्तरों का इंतजाम किया जाए। और वजीर ने जी हां बिल्कुल वही किया जो पहली बार किया था। सारा सामान अपने और अपने अजीजों के घर पहुंचा दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 2 रातें गुजर चुकी, बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वजीर के पास बस एक आखिरी सबसे खतरनाक चाल बाकी है। जब तीसरी रात आई तो शोर पहले से भी ज्यादा था। इस बार तो बादशाह का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और वजीर को फौरन हाजिर करने का हुक्म दिया। वजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने जब गरज कर पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब सब कुछ मुकम्मल है। बादशाह ने कहा, तो फिर ये शोर क्यों? वजीर बोला, इजाजत दें मैं जरा खुद जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। और कुछ देर बाद वजीर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वापस आकर बोला, बादशाह सलामत मुबारक हो, ये शोर नहीं कर रहे, ये तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने इनका इतना ख्याल रखा और ये रोज आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। और बस ये सुनते ही बादशाह का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वजीर को इनाम इकराम से लाद दिया। बादशाह के लिए तो मसला हल हो गया था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। दरअसल ये सिर्फ एक पुरानी कहानी ही नहीं, इसका ताल्लुक सीधा हमारी आज की दुनिया से है। जी हां, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें अपने आसपास की दुनिया का अक्स नजर आता है। देखते हैं कैसे। तो इस आईने में कौन क्या है? बादशाह, वो है इक्तदार या हुकूमत जिसे असल हकीकत का इल्म ही नहीं। वजीर, वो है बदउनवान अहलकार जो वसाइल को अपनी जेब में डालते हैं। और गीदड़, गीदड़ आवाम है जिनकी आवाज ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। तो होता यह है कि अवाम का जो असल शोर है, जो उनकी तकलीफें हैं, वो बदउनवानी और ब्यूरोक्रेसी की मुख्तलिफ तहों से गुजरकर या तो गायब हो जाता है या फिर उसका मतलब ही कुछ और बना दिया जाता है। और आखिर में नतीजा ये निकलता है कि हर तरफ से रिपोर्ट दी जाती है कि सब ओके है, और ये सुनकर बादशाह सलामत यानी अरबाब इख्तियार बहुत खुश हैं। मगर ये हिकायत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वाकई सब ओके है तो फिर ये शोर कैसा है जो हमें अब भी सुनाई देता है?